वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर दैट इज़ नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहले जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिकेशन वाला वो कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, हु इंट्रोड्यूस दिस, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, subsequent meeting of IBC, ranks of taxonomic categories, codes of nomenclature, typification, publication, author citation, choice of name and rejection of name पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर वो सारे प्रिंसिपल्स आते हैं दैट गवर्नर बाय रूल फॉर्मुलेटेड। जिन्हें कौन गवर्नर कर रहा है, वो सारे रूल गवर्नर कर रहे हैं जिनको किसने बनाया है, जिनको इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने बनाया है और अडॉप्ट किया है। ठीक है, इन सब जो रूल्स हैं उनको हम एक कोड की फॉर्म में लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कौन गवर्नर करता है, रूल्स। वो रूल्स किसने बनाए हैं, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने। और इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस के ये रूल्स हम एक कोड की फॉर्म में पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्रिंसिपल्स क्या हैं जी, सबसे पहला है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जोलॉजी नोमेनक्लेचर। कि जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है वो इंडिपेंडेंट है जोलॉजी नोमेनक्लेचर पर, मतलब उसका कोई भी कंसर्न नहीं है जोलॉजी नोमेनक्लेचर के साथ। द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ द नोमेनक्लेचर टाइप। ठीक है, कि हम किसी भी ग्रुप को कोई नाम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस वजह से हम करते हैं, नोमेनक्लेचर उसकी टाइप देख के, जो रूल्स के अंदर टाइप होगी वो देख के। वो हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे वो कौन सी टाइप्स होती हैं। द नोमेनक्लेचर टेक्सोनोमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। और नोमेनक्लेचर जो टेक्सोनोमी ग्रुप है वो किसके ऊपर बेस करता है, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम अगर डिस्कवर करते हैं या न्यू करते हैं या रिसर्च करते हैं तो हम उसको पब्लिश ज़रूर करते हैं। पब्लिश करने का मतलब होता है कि अब ये चीज़ जो है वो हर कोई इंसान इसको पढ़ सकता है, एक्सेप्टेबल है। पब्लिश करने का मकसद एक्चुअली क्या होता है, एक्सेप्टेबल, किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेबल बनाना। ईच टेक्सोनोमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड रैंक कैन ओनली हेयर वन करेक्ट साइंटिफिक नेम। देखिए ना, किसी तरह भी हम कोई भी, अगर कोई भी स्पेसिफिक क्लास है उसका एक नेम है, अगर जीनस है उसका एक स्पेसिफिक नेम है। ये कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप है, ठीक है, तो कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप मतलब कि कोई भी क्लास, कोई भी ऑर्डर, कोई भी किंगडम, कोई भी फाइलम, वो क्या है, टेक्सोनोमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर पोजीशन। पर्टिकुलर पोजीशन, जीनस की पोजीशन अपनी है, स्पीशी की पोजीशन अपनी है, क्लास की अपनी पोजीशन है। ठीक है, हर टेक्सोनोमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड रैंक कैन ओनली हेयर वन करेक्ट साइंटिफिक नेम। उनका सिर्फ एक करेक्ट साइंटिफिक नेम हो सकता है। क्लियर, द साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप ट्रीटेड और रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। और इन जो टेक्सोनोमिक ग्रुप के नेम्स होते हैं हम किस में लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रक्टिव अनलेस एक्सप्रेसिवली लिमिटेड। के जो रूल्स ऑफ होते हैं नोमेनक्लेचर के, ये रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसिवली लिमिटेड, मतलब कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि हमारे पास कोई अथॉरिटी ना हो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, अनलेस एक्सप्रेसिवली लिमिटेड, कि लिमिटेड ना हो जाए, मतलब इनको हम कहें कि अब ये ठीक नहीं है, अब इनको चेंज करना चाहिए, तब तक हम इसको रेट्रोएक्टिव नहीं कर सकते। Who introduced this? The formal introduction of this system of naming species is credit to Swedish natural कार्लस लीनियस। मतलब इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, कार्लस लीनियस ने। इफेक्टिवली बिगिनिंग विद हिज वर्क स्पीशीज प्लानेटेरम इन 1753। 1753 में इसकी बुक आई थी प्लानेटेरम। उसके अंदर उसने सबसे पहले स्पीशीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। लीनियस के बारे में बताया हुआ है कि स्पेनिश बोटानिस्ट था, फिजिशियन था, जोलॉजिस्ट था। ठीक है, हु लेड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न बायोलॉजिकल नेमिंग स्कीम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स, रैंक्स एंड एंडिंग ऑफ टैक्सा। रैंक्स एंड एंडिंग ऑफ टैक्सा मतलब कि हर जो भी टैक्सा है उसका एक रैंक है, जैसे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जो ठीक है, फैमिली, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एंडिंग है, मतलब जिस तरह एल्स, एसी, टेल्स, जो ये एंड सुफिक्स आते हैं उनकी एंडिंग्स बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एक्चुअली कहते हैं कि जिसने भी जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, जैसे हम पब्लिकेशन की बात करते हैं, हम पहले बात करके यहाँ पे आए हैं
ये यहाँ पे कि ये देखिए ना, द नोमेनक्लेचर टेक्सोनोमी बेस्ड इज द टेक्सोनोमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द, ये थर्ड लाइन में पढ़ रही हूँ मैं, द नोमेनक्लेचर टेक्सोनोमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। तो यहाँ भी हम इसी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी होगा, जो पब्लिश की गई चीज़ है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जो पब्लिश नहीं की गई उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। टाइप मेथड, ये आगे हम पढ़ेंगे, टाइप मेथड, हेलो टाइप और ये चीज़ें वगैरह। सिनोनिम्स एंड रिलेटेड डेफिनेशंस, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिनोनिम्स अगर एक सिमिलर नेम आ जाए तो उसका क्या करते हैं, अगर एक जैसी दोनों की सिचुएशन हो तो उसको हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं। साइटेशन ऑफ ऑथर्स, के ऑथर्स के बारे में कैसे बताते हैं कि किसने कौन सी स्पीशी को इंट्रोड्यूस कराया। नेम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, कि जिन प्लांट्स को हम खुद कल्टिवेट करते हैं उनके नेम्स किस तरह से देते हैं। लैटिन डायग्नोसिस, लैटिन में किस तरह से नाम लिखते हैं। इफेक्टिव वैलिड पब्लिकेशंस हम किन्हें कहते हैं। ओके, सबसीक्वेंट मीटिंग्स ऑफ आईबीसी, 1892 में रोचेस्टर कोड मीटिंग हुई थी, ठीक है। 1905 में वियना कोड मीटिंग हुई थी। फिर 1907 में अमेरिकन कोड मीटिंग हुई थी। 1910 लॉरेंस, 1930 कैम्ब्रिज कांग्रेस, 1983 लेटेस्ट आईसीबीएन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर 6 प्रिंसिपल हैं, 75 रूल्स हैं और 57 रिकमेंडेशंस हैं। क्लियर। ये बताया हुआ रैंक ऑफ टेक्सोनोमा, किस तरह हम उसको एंडिंग्स करते हैं, किस तरह से फिक्स देते हैं। किंगडम को हम ब्योंटा मतलब टा लिखते हैं, फाइटा लिखते हैं, सब फॉर्म को फाइटीना लिखते हैं। क्लास को हम इस तरह सिलोप्सिडा, जिस हम लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा लिखते हैं। फिर आगे ऑर्डर के एंड पे हम एल्स लगाते हैं, फैमिली के एंड पे हम ACAE लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जीनस पे हम किस तरह लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, और जो स्पीशी है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर हैं। सबसे पहला कौन सा कोड है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, दिस इज ICBN फॉर प्लांट्स इंक्लूडिंग फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ICNCP ओनली फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। थर्ड है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स, ICZN। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बैक्टीरिया, ICNB। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, ICTV फॉर वायरसेस। मतलब ये प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, सब के लिए अलग-अलग कोड हैं। ये कोड क्या हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम उनको नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हम पहले पढ़ के आए ना कि कोड और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी स्पीशी को नेम प्रोवाइड करते हैं। टाइपिफिकेशन, जो हम पहले टाइप पढ़ के आए ना, वो टाइपिफिकेशन अब हम डिस्कस करने लगे हैं। The code has greatly emphasized on typification of taxa in order to bring out stabilization of names, कि कैसे नेम को स्टेबलाइज किया जाए। अगर हम स्पीशी को हम नेम दे देते हैं तो हो सकता है कुछ सालों बाद हमें उसको चेंज करना पड़ जाए, या किसी दूसरी स्पीशी का वैसा नाम हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना चाहिए, वो हम इस टाइपिफिकेशन से देखते हैं। द नेमिंग ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मीन ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप, वेयर अ नोमेनक्लेचर टाइप इज दैट एलिमेंट, ठीक है। ये टाइप नीचे जो मेंशन है। टू विच द नेम ऑफ अ टेक्सोन इज परमानेंटली अटैच्ड ईदर एज अ करेक्ट नेम और एज अ सिनोनिम, या तो करेक्ट नेम होगा मतलब उसी का वैलिड नेम, सिनोनिम या फिर उसे किसी का मिलता जुलता। इट इज़ नॉट नेसेसरीली द मोस्ट टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ द टेक्सोन। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई नाम हमने किसी का रख दिया तो बस वही रहेगा, उसको चेंज भी हो सकता है। टाइपिफिकेशन की कौन से टाइप हैं, होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप और टोपोटाइप। इन्हें हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पब्लिकेशन है, इफेक्टिव पब्लिकेशंस क्या होती हैं। पब्लिकेशन विच इज़ अकॉर्डेंस विद द रूल्स, जो रूल्स के साथ अकॉर्डेंस रखती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव पब्लिकेशन। अकॉर्डेंस विद रूल्स क्या होते हैं, प्रिंटेड मैटर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द जनरल पब्लिक और एट लीस्ट टू बोटानिकल इंस्टीट्यूट विद लाइब्रेरीज एक्सेसिबल टू बोटानिस्ट जनरली। इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होती है कि आपने ऐसी जगह पे पब्लिश किया है, ठीक है। पब्लिश कराने का जैसे हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा, हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, वो सारे पब्लिश रिसर्च पेपर होते हैं। और रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स में। नेशनल जर्नल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स भी होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बॉटनी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं। वहाँ पे आप अपने काम को
पब्लिश कराते हैं। पब्लिश कराने का मतलब क्या होता है कि अब ये काम सब लोगों के लिए अवेलेबल है, सब लोग इस काम को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्रिंटेड मैटर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द जनरल पब्लिक, मतलब कि आपका जो काम है वो पब्लिश हो चुका है, इसका मतलब पब्लिक उसे क्या कर सकती है, पढ़ सकती है। ठीक है, अगर पब्लिक को नहीं भी है तो आपने बोटैनिकल इंस्टीट्यूट में या जो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज होती है वहाँ पे आपका काम ज़रूर मौजूद होना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसे पढ़ सकें। उसको हम क्या मानेंगे, इफेक्टिव पब्लिकेशन। मतलब अगर आपने किसी भी स्पीशी को इंट्रोड्यूस कराया है या उसका नाम रखा है तो आप उसको पब्लिश करें ताकि लोग पढ़ सकें, लोगों में उसकी अवेयरनेस आ सके, लोगों में उसका नॉलेज आ सके। वैलिड पब्लिकेशन कौन सी पब्लिकेशन होती है, पब्लिकेशन दैट इज़ अकॉर्डेंस विद द रूल्स। वो कौन से रूल होते हैं, हैव अ लैटिन डायग्नोसिस और डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर लैटिन डायग्नोसिस हो और डिस्क्रिप्शन हो। गिव अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द रैंक, रैंक को इंडिकेट किया जाए, ये स्पीशी है, जीनस है या क्लास है, क्या है। डेजिग्नेट अ टाइप एंड इट्स लोकेशन, ये वाली टाइप दी जाए कि वो होलो टाइप है, ऐसा टाइप है या पैरा टाइप है। पब्लिश इन साइंटिफिक जर्नल, और उसे किसी भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया जाए। क्लियर। नेक्स्ट है ऑथर साइटेशन। द नेम ऑफ टेक्सॉन इज इनकम्प्लीट अनलेस द नेम ऑफ ऑथर और ऑथर हु फर्स्ट वैलिडली पब्लिश द नेम इज साइटेड अलोंग द नेम विद इट। मतलब अगर आप किसी भी स्पीशी का नाम लिख देते हैं लेकिन आपने साथ में ऑथर साइटेशन नहीं दी, ये नहीं बताया कि किस ऑथर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो वो नाम वैलिड नहीं होता। This help in verifying the dates of publication and in printing process in biological nomenclature. There are several rules for author citation. Author citation के भी क्या हैं, several rules हैं. Usually the names are cited in abbreviated form बट नेवर अंडरलाइन। मतलब जो अगर हम जिस तरह हम बात करते हैं कि जो हम नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, उसको या तो हम इटैलिसाइज करते हैं या हम अंडरलाइन करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम ये जो ऑथर का नेम है इसको लिखते हैं तो कैपिटल में, जिस तरह ये देखिए विटेक्स लिन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन नहीं करते, ना इसको इटैलिसाइज करते हैं ना इसको अंडरलाइन करते हैं। इफ़ द नेम ऑफ द प्लांट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय टू ऑथर्स देयर नेम शुड बी लिंक्ड बाय मीन्स ऑफ एट, ठीक है, एट ऑल जैसे लिखते हैं ना, दो से ज़्यादा हो तो क्या लिखते हैं, उसको हम लिंक करते हैं एट, और एन एम्परेंसेंट, मतलब ये जो एंड का साइन है ना इसके साथ। क्लियर होगी बात कि उसको जब अगर एक चीज़ है उसको दो लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है तो उसको हम क्या करते हैं, एट लिखते हैं या फिर इस तरह का एंड का साइन डालते हैं। When more than three authors are involved, citation is normally restricted to first author and is followed by the et al. मतलब अगर तीन लोगों ने, जिस तरह कोई भी तीन लोग हो सकते हैं, जॉन, मिथ और स्कॉट। जॉन, मिथ और स्कॉट ने क्या कराया, एक ही स्पीशी को इंट्रोड्यूस किया, तो हम कहेंगे जॉन एट ऑल, ठीक है। मिथ और स्कॉट ने लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, जॉन एट ऑल लिख देंगे। Choice of names. When the taxon rank is changed, for example, species become a genus, the earliest legitimate name in its new rank is its correct name. ये जैसे ही न्यू नेम आ जाएगा, अगर हम कोई कह रहे हैं कि जो स्पीशी है वो बिकम हो गया, जीनस में चेंज हो गया, तो स्पीशी के आगे से बहुत सारी वैराइटीज़ आ गई, तो हमने उसको जीनस का नाम दे दिया, तो जो उसका नया नाम होगा वो ज़्यादा कंसिडरेबल होगा। When two or more taxa of the same rank are united into one, मतलब दो जो हैं टैक्सा हैं एक ही रैंक के, मतलब दो जीनस हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल टू और मोर जेनरा आर यूनाइटेड, ठीक है, जो जेनरा जीनस है वो क्या हो गई है, इकट्ठी हो गई हैं। द ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नेम ऑफ दीज टैक्सा शुड बी रिटेन्ड एज द नेम ऑफ द यूनाइटेड टेक्सॉन। तो जो पुराना वाला नेम है उसको हम ख़त्म कर देंगे और जो नया वाला है उसको हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। When a species is transferred to another genus without a change of rank, the original name must be retained. तो अगर एक स्पीशी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे जीनस में तो उसका नाम वैसे का वैसे ही रहेगा, नाम हम चेंज नहीं करेंगे। थर्ड वाला मिस हो गया है। When a genus or a species is divided into two or more genera or species, the original name of the genus must be retained. कि अगर उसका जो नाम है वो वही रहेगा, अगर उसमें क्या कर देंगे, दोनों डिवाइड भी हो जाएंगे डिफरेंट जेनरा में। रिजेक्शन ऑफ नेम्स किस तरह होता है, अलिजिटिमेट नेम और एपिथेट मस्ट नॉट बी रिजेक्टेड। एपिथेट मतलब जो नेम हमने उसका रखा होता है वो उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ इनअप्रोप्रिएट और डिसएग्रीएबल, और बिकॉज एन अदर इज़ प्रेफरेबल और बेटर नाउन। जब तक कि दूसरा बेटर नाउन हो जाए या एक्सेप्टेबल हो जाए हम पहले को ख़त्म नहीं कर सकते। और बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इट्स रीजनल मीनिंग, क्योंकि अगर हम चेंज करते रहेंगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी कि साइंटिफिक नेम तो रखा ही इसलिए है ताकि सब जानते हों, तो अगर हम उसको चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस।
However, a name must be rejected if it was nomenclaturally superfluous when published. अगर वो nomenclaturally superfluous होगा मतलब कि जो rules हैं उन्हें challenge कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे उसको change कर सकते हैं. Similarly, a name or epithet rejected is replaced by the oldest legitimate name or in a combination by the oldest available epithet in the rank considered. अगर हमको नाम रखते भी हैं, ठीक है, अगर कोई हम नाम रखते भी हैं किसी भी रैंक कंसर्न रैंक से चेंज करते भी हैं तो हम उसमें थोड़ा सा उसका जो पिछला नाम होता है उसको ऐड करके रखते हैं ताकि लोग उसे क्या रहें, लोगों को उसके बारे में नॉलेज रहे. द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेम कैन बी कंसिडर टू बी legitimate एंड अनयूजेबल. क्लियर. नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है ये हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू.